ये रहे पैसे। ये लीजिए। थैंक यू सो मच, आते रहिएगा। वेलकम, हैव अ नाइस डे। हाँ सर, कैसी हो तुम? उस्मान, तुम कुछ देर के लिए शॉप को छोड़कर यहाँ आ जाओ ना प्लीज, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। जानने फिर दिल तोड़ा तुम्हारा? नहीं नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं उसके केबिन में गई थी उससे सवाल पूछने और उसने बड़े ही प्यार से मुझे जवाब दिया और उसके बाद मैं वो सवाल ही भूल गई थी, सच में भूल। सलीम प्लीज ऐसा मत करो, हमने बात की थी ना इस बारे में। हमने क्या बात की थी? मुझे कुछ याद नहीं है उस्मान, हमने क्या बात की थी? मैं जानती हूँ कि हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है और मैंने उनसे कई सारे झूठ बोले हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। ओ वेट उस्मान, मैंने उस बात के लिए कॉल नहीं किया है। आज ऑगस्ट की मीटिंग है और कस्टमर को तुम चाहिए हो। सच में? तो उन्हें मेरा काम पसंद आया? हाँ सच में, तुम बॉर्न आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आओगे ना? लैला आने वाली है कैसेट पर, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ थोड़ा। ओपेरा हाउस में कुछ लोग रहने वाले हैं और तुमको मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। बाकी हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। सलीम तुम भी जान से जरा दूरी बना के रखो प्लीज। ये कहना बड़ा आसान है उस्मान। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। सो बोलो क्या सवाल थे तुम्हारे? अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो आई कैन आंसर देम। मिस्टर जान, आपको सवाल सुनने की कितनी जल्दी है ना? एक्चुअली मुझे इसे छुटकारा पाना है ताकि हम एक ऊपरी लेवल पे पहुँच सके। ऊपरी लेवल? हम इसी लेवल पर क्यों नहीं रह सकते? प्लीज पूछो सनम। मेरे क्या सवाल थे? हाँ, अब मुझे याद आया। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप ही अल्बाट्रॉस है जब मैं एंगेज थी, लेकिन जब हम अलग हो गए थे तब आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने तो कहा था, तुमने सुना ही नहीं। इनफैक्ट बहुत क्लियरली कहा था मैंने। कहा था? कब? यस, उस रात जब हम हट में गए थे, डांस कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन शायद तुम्हें इतनी नींद आ रही थी कि तुम मेरे चेस्ट पे ही सो गई थी, शायद इसीलिए। मेरा सर मैंने आपके चेस्ट पे रखा था और हमने डांस भी किया था। इस बारे में हम अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, मैं समझ गई। देखो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर ही बताऊंगा जहाँ पर केवल हम दोनों हो और तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो। इस तरह से सवालों के जवाब देना मुश्किल है। किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब नहीं, ऐसे ही चलेगा। वैसे भी हमने आज चाय कॉफी पी नहीं है और मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी कॉल करना है। मुझे लगता है मैं आज आपको चाय नहीं सर्व कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझे आज बहुत काम है। हाय एमरे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आलिम, चलो मेरे केबिन में। ठीक है। तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, पता है तुम्हें? वो सही है, तुम मेरी एक्स फियांसे हो और लोग तुम्हें यहाँ पर देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। मैं एक सेकंड में उस लैला से छुटकारा पा सकती हूँ, लेकिन मुझे और भी काम है एमरे। तुम कौन से बिजनेस में बिजी हो, जरा बताओगी मुझे? मेरे कस्टमर्स की केयर करना, तुम्हारी केयर करना, समझ गए? आइलिन, तुम्हारे यहाँ रोज आने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एमरे, अब तुम्हें मुझे रोज यहाँ देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट वेटिंग में है, कार कंपनी वाला। मगर कैसे? वो तो तुमने भाई को दे दिया ना? हाँ, दे दिया है। मुझे डैरेन की क्रिएटिविटी देखने का कोई शौक नहीं है। आज ऑर्किड की शूटिंग है और हम उसका वेट कर रहे हैं। उसने चीजें अभी तक इकट्ठा नहीं की हैं। आइलिन प्लीज, डैरेन एक बहुत ही होशियार लड़की है, उससे मेस मत करो। तुम सेट पे जाकर उसका इंतजार करो। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो एमरे। हाँ आइलिन। एमरे, लेकिन एक बात जान लो,
तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है। जो करना है मैं खुद करूँगी। मैं सिर्फ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम मुझसे सिर्फ स्ट्रेस दे रही हो और कुछ नहीं। अब जा सकती हो। तो उसे स्ट्रेस में रहने दो, मैं उसे और स्ट्रेस दूंगी, देख लेना। गुड बाय। मिस्टर जान, मैं लेकर आ गई हूँ आपकी 2 कप चाय। ओके। 2 क्या, इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर एक चाय की मशीन लगा लो ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। सनम, क्या सनम, आपको पता है ना कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब आप इस बात पर कुछ बोलेंगे? ये क्या चल रहा है मिस्टर जान? अब आप ये कहोगे कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हम इस बात पर एग्री नहीं है मिस्टर जान। ये क्या चल रहा है? मुझे जरा बोलने दोगी 1 सेकंड प्लीज? प्लीज लेट मी स्पीक। सनम उधर देखो जरा, पापा आए हुए हैं। डैड, सनम, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो कोई खास जरूरी काम नहीं था, बस वो बिल देने आया था मैं मिस्टर जान को। बिल यहाँ पर। एक्चुअली सनम बहुत ऑक्यूपाइड थी, बहुत बिजी थी। मैं हमेशा चाय के लिए बोलते रहता हूँ, काफी काम रहता है इसके ऊपर, और मैं इस बात का आपसे ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी सनम, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। कोई बात नहीं। और हाँ, शुक्रिया। मैंने भी कोई मिस्टेक की होगी, पता है जरूर की होगी, इसलिए तो ये हुआ है ना। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। सनम, ये कोई तरीका है तुम्हारा मिस्टर जान से बात करने का? इस तरह से कोई बात करता है? मिस्टर जान माफ कीजिएगा, दरअसल वो ग्रोसरी शॉप में काम करती थी ना, तो उसे पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस सनम का भी उतना ही है जितना और किसी एम्प्लॉय का या मेरा। सो एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। मैं क्या कहूँ, अगर आप मेरे बॉस हैं तो क्या मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है? हाँ, मैं यहाँ चाय सर्व करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप ही को चाय नहीं देती, मैं यहाँ सारे स्टाफ मेंबर को चाय देती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा काम है, सभी को चाय देना। डैड आप यहाँ से चलिए ना मिस्टर सनम, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, तुम जाओ ना। अंकल निहार प्लीज आइए। अंकल निहार? हाँ तो फिर अब चाय आई गई है तो फिर मैं भी यहाँ बैठ के पी लेता हूँ। हाँ प्लीज हैव अ सीट। हाँ ठीक है। मैं भी आपके बगल में बैठता हूँ। मिस्टर जान वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। चाय चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, मैं यही हूँ। लैला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो हम मिलके एक बार बजट चेक कर लेते हैं अच्छे से। मिस्टर एम्ब्रे, मैंने चेक कर लिया है। मैंने सब चेक कर लिया है, सारे आइटम रिवाइज कर लिए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं कॉपीज भी रख देती हूँ। फैंटास्टिक। मिस्टर एम्ब्रे, मिस आइलन को रोककर मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लैला, कल के लिए आई एम सॉरी। तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने बताया था कि हम दोस्त लोग सब डिनर पर चले गए थे। अच्छा क्या तुमने? वैसे वहाँ का चिया सैलेड ट्राई किया है नहीं? नहीं, हमने अपना मूड चेंज कर लिया था, फिर हमने पिज्जा खा लिया था वहाँ पर। गुड, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम साथ चलेंगे ताकि तुम मुझे माफ कर सको। मिस्टर एम्ब्रे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे गलियान के बजट पर भी काम करना है, तो मैं निकलती हूँ। ये लो फाइल्स, लो ना। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स तैयार नहीं है, मिस्टर जान इसका इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग करने से पहले खत्म करना होगा। डेरेन, ये हो सकता है अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिकल हो जाओ तो। सब कुछ ठीक है आइलिन, तुम यहाँ नहीं रहती तो अच्छा होता। मिस डेरेन, क्या हुआ? वो उस्मान रेडी हो चुका है, लेकिन कॉस्ट्यूम मैनेजर का नंबर नहीं लग रहा। वैसे तो ये जिम्मेदारी गुलीस की थी, लेकिन वो शर्ट जो हमारे पास है वो पुरानी है और वो उस्मान को फिट नहीं आ रही है। मिस डेरेन, यहाँ पर एक लाइट काम नहीं कर रही है, हमको एक और चाहिए, अब हम क्या करेंगे? मिस डेरेन, आज शाम के परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल थी और ओपेरा हॉल वालों ने कहा कि वहाँ पे और देर कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। सारे प्रॉब्लम्स आज ही आने थे क्या? वो भी इतने सिंपल शूटिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स। अब मैं कैसे काम करूँगी? ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? बताओ। अब मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से बताओ क्या करना है। इस टेंशन में मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब मुझे लंबी सांस लेने दो। अब जाओ यहाँ से, मुझे लंबी सांस लेने दो, छोड़ने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। सनम, हाँ, तुम
तुम ओस्मान की मेजरमेंट लेकर कॉस्ट्यूम रूम जाओ और वहाँ से जो भी चीज ओस्मान को सूट करती है वो लेकर आओ। हाँ ठीक है। कंपनी को कॉल करके नए लाइट सेट्स मंगवाओ और मैं ओपेरा संभालूंगी। कुछ नहीं होगा, कोई भी क्राइसिस आए तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दूंगी और सब कुछ अच्छा होगा। पूरी यूनिवर्स हमारी मदद करेगी। हाँ। डेरेन सुनो, हाँ यहाँ इस कस्टमर की फाइल में कुछ चीजें मिसिंग है, हाँ। लेकिन इसे मैं देख लूंगी। तुम जाकर थोड़ी देर रिलैक्स करो। जाओ यहाँ से। मिस डेरेन, मैं क्या करूं? आइलैंड से दूर रहना। परेशान कर दिया है उसने। मिस लैला, हाँ जी। आपके लिए मैं सैलेड लेकर आया था। सैलेड मेरे लिए? जी मैम। पर मैंने तो ये सब नहीं मंगाया था। लैला आए दिन इस पे यही लिखा था, तो आप लैला ही है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओके, आप ये लेकर आए इसके लिए शुक्रिया। जी आपका शुक्रिया। वेलकम। अरे रे, कहीं ये एम्ब्रेस सर का तो नहीं है? ओ लैला, तुम्हारा सैलेड आ गया, एंजॉय करो। मुझे लगा ही था ये आपने भेजा होगा। लेकिन अगली बार हम साथ में खाएंगे, ओके? तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो? बाहर शूटिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था और मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इधर आ गई। ओह अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम पहले सैलेड खाओ, उसके बाद तैयार हो जाओ, फिर हम शूट पर जाएंगे। ठीक है। ओके, सी यू देन। हाँ हाँ, मिस्टर यासिर भी आ रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुलीस, क्या तुम्हें भूख लगी है तो ये खा लो। ओह चिया सलाद, अरे वाह, थैंक यू सो मच, मुझे भूख लगी है। हाँ खा लो। लैला तुम कैसी हो बेटा? डैड, आपने सारा काम खत्म कर लिया तो मैं चाय ना? नहीं, मैंने अभी चाय मिस्टर जान के साथ पी, तो अब मैं ठीक हूँ। अब वैसे सनेम कहाँ पर है? आज हमारी शूटिंग है, सारे लोग बिजी हैं, काम में होंगी। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? थोड़ी उदास लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे ये रिपोर्ट्स पूरी करनी है मीटिंग से पहले, इसलिए मेरा चेहरा ऐसा लग रहा है आपको, और कुछ नहीं है। ओह, चिंता बहुत मत बढ़िया। कीजिए। तुम कभी मत भूलना, तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। हाँ, और तुम सनेम का भी थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, वो बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रही है, समझ रही हो ना? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, लोगों की ऐसे बर्ताव की मुझे आदत हो गई है, मैं ठीक सह है। लूंगी। तो फिर अब मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही है। हाँ ठीक है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है, तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है डैड, शाम को मिलते हैं। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। सी यू। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट्यूम। हाँ बढ़िया, अब मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ, और देर मत करना वरना हम सेट पर लेट हो जाएंगे और ये बात अच्छी नहीं होती। तो तुम यहाँ पर हो? मिस्टर जॉन, प्लीज मत जाओ यहाँ से, प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों को जानने के लिए बहुत ईगर हूँ, फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप हमेशा से ही इतने क्लियर थे? सनम, क्या तुम हमेशा से इतनी कंफ्यूज थी? अब कोई सवाल नहीं है, हर चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दिमाग में। और हाँ, वो भागने वाली बात मत करना प्लीज। सनम देखो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्पेशली कल रात के बाद से तो बिल्कुल नहीं। हमें यहीं रहना होगा। क्या यही? हाँ यही। सनम प्लीज, ना इतना दूर रहो ना ही कंफ्यूज हो। कुछ जानना है तो पूछो, ओके? या फिर भरोसा रखो और कुछ मत पूछो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर जॉन, जेजे कैमरा यही भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ अभी। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। हाँ, ये अच्छे हैं, इन्हें प्रिंट करने के लिए भेज दो जल्दी, जितनी जल्द हो सके उतनी। मिस डेरेन, सनम ने सारे कॉस्ट्यूम अरेंज कर दिए हैं, मैंने लाइट्स अरेंज कर दिए, पूरा क्रू सेट पर जा चुका है और अब आपका इंतजार हो रहा है। जेजे, हाँ वहाँ देखो, क्या? आइलैंड ने गुलिस का ब्रेन वॉश किया है।
ताकि गुलिस उसकी बातें सुने और वो उसके लिए काम करे। आप सच कह रही हैं? मैं देखता हूँ इसको। देखो तो कैसे कर रही है। कैसा किया है मैंने? पसंद आया आपको? तुमने सच में बहुत अच्छा किया। यू वर वंडरफुल। तुम अच्छा, स्टार बन thank you सकती so हो, much. लीडिंग एक्ट्रेस बन सकती हो। क्या सच में? तुमने कहीं से एक्टिंग सीखी है क्या? नहीं, मैं बहुत पढ़ती हूँ, बस सीखी नहीं है मैंने कहीं अब पर। हमें ही कुछ करना होगा चेचे, वरना ये औरत इस कंपनी को बर्बाद कर देगी और इसके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है इसका अगला शिकार तुम हो चेचे। कौन, मैं? मिस डेरन, मैं खुद को कैसे बचा पाऊंगा? वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, वो एक पल में मुझे मना कर सकती है। अब हम क्या करेंगे? मैं अपनी जगह चेंज कर दूंगा। कुछ करना पड़ेगा मिस डेरन। मैं उसके साथ काम करना नहीं चाहता। प्लीज आप हेल्प कीजिए। घबराओ मत चेचे, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे वो मुझसे डरेगी, और ये प्लान एक सीक्रेट प्लान होगा। हाँ ठीक है मिस डेरन, मैं समझ गया। हम कुछ प्लान बनाते हैं। मैं उसके साथ फिर कभी काम नहीं कर सकता। मुझे उससे डरने की कोई कभी जरूरत नहीं है। तो डेरेन, चलना नहीं है क्या? श्योर, चलेंगे हम आइलिन। तुम मेरे साथ रहो, कहीं जाना मत, ओके? चीजी, क्या तुमने एक्सरसाइज शुरू कर दी है? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? तुम्हारे शोल्डर्स बहुत मजबूत हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मिस डेरेन, मिस डेरेन, मिस डेरेन। अरे क्या हो गया? कैसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे ये चीज तो ठीक तो है ना? सब ठीक है लगता है। आप जब भी हमारी मदद नहीं पूरा करते। गिर गया। मैं आपको डबल फीस देती हूँ, ये सब गलत है। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अब ये फोन काट दिया। ये सारी मेरी गलती है। अगर मिस्टर जान ने सुन लिया तो वो हमें मार डालेंगे। वैसे भी ये बहुत रेयर कैमरा है। पूरे इस्तांबुल में सिर्फ एक ही आदमी इसे रिपेयर कर सकता है। मैंने उसे कॉल भी किया, वो 2 हफ्ते से बिजी है। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो सोच के इतना घबरा रही हूँ। हाँ मिस डेरेन, मैं जानती हूँ। मजाक नहीं चल रहा। मैं क्या करना हाँ, मैं चाहूंगा? खेल नहीं रही। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, जॉन का कैमरा टूट गया। आई होप तुम्हें पता है कि ये उसका फेवरेट कैमरा था। तुम्हें कोई आइडिया है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? इसका क्या रिएक्शन होगा ये मुझे नहीं पता। मैं बता दूंगी कि मिस्टर जान का कैमरा टूट गया है और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गई? ओके गाइस, क्या हुआ? मिस्टर जान, कैसे बताऊं आपको? मिस्टर जान, सनम, मिस्टर जान, तुम रो रही हो? मिस्टर जान, मैं वो कैमरा लेकर दौड़ते हुए आ रही थी और मेरे हाथ से वो कैमरा नीचे गिर गया और पूरी तरह से टूट गया। आई एम सो सॉरी मिस्टर जान, ये टूट गया है। दिखाओ। अरे नहीं, बैटरी है। और ये स्टफ। ओह माय गॉड, अब क्या करें? और ये एक छोटी सी चीज है। लेंस। तुम्हें इतना भी नहीं पता हो? ये एक और पीस है कैमरे का। ओह नो। ओह। डेरेन, हाँ? तुम पूरे क्रू को लेकर सेट पर पहुंचो अभी। ओके। मैं इसे रिपेयर करके ज्वाइन करता हूँ। पर कैसे मिस्टर जान? क्या आप रिपेयर कर सकते हो? सिर्फ एक ही आदमी है जो रिपेयर कर सकता है इसे। मैं जानती हूँ। मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ डेरेन, और तुम प्लीज क्रू को लेकर सेट पर जाओ। ओके। सनम, मिस्टर जान, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो अभी। बाय बाय सनम।
क्लमजी होने से यही होता है। अब मैं तो इसे बचा भी नहीं सकती। जाओ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हाँ कोई बात नहीं। शूटिंग टीम प्लीज मेरे साथ चलो। अब मुझे कोई और क्राइसिस नहीं चाहिए। मैं इसे नहीं झेल सकती, समझ गए तुम लोग? चलो मेरे साथ अपने काम पर लगो। तुम देखना अब क्या होगा। कितने कितने आराम से उसे नौकरी से निकालने के लिए कितने प्यार से बुलाया। देखा ना तुमने, ये उसका फाइनल वॉक था। हमने वही देखा जिसका हम सबको डर था, फायर होने का। सनम, इट्स ओके, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत कीमती है। सनम, ये तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है, सो डोंट क्राई, ओके? और मेरे पास एक पुराना कैमरा है, मैं उसके पार्ट से रिपेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना होगा मेरे सामने, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो कम ऑन, यहाँ पे बैठो एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। आखिर मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? अभी तक तो लौट आऊंगी। मैं उस पतंगे की तरह हूँ जो कैंडल के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। स्माइल प्लीज। ओके, थोड़ा सा और स्माइल। हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, फिर मैं इसे जेजे को दे आती हूँ। नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं उसे दे दूंगा। तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो। Alright. कम, आ जाओ, कम, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कम, आ जाओ।